बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सर्दी का मौसम एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को तो होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम उसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंदर, वो है हमारा टॉपिक मैक्रो एनवायरनमेंट। ये कंटिन्यूएशन है पिछली वीडियो का। हमने पार्ट वन में डिस्कस कर लिया था कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, और इसके जो 6 फैक्टर्स हैं उसमें से हमने 2 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे जी? आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमने डेमोग्राफिक्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ा था। ओके जी। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम उसमें थर्ड फैक्टर्स को थर्ड और फोर्थ फैक्टर पढ़ेंगे, कि ये कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। सो लेट्स बिगिन जी। थर्ड फैक्टर इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द का जो कुदरती माहौल है वो भी हमारी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर सकता है, हमारे बिजनेस ऑपरेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। और आपने देखा कि इर्द गिर्द के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बहुत हद तक चेंज हो गया है और चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले पोल्यूशन का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, और वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनका कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। और लोग जो हैं बस वो फैक्ट्रीज़ बना रहे थे, और वो जो भी उनका वेस्टेज था वो नालों में और बाहर धुएं की शक्ल में वो बाहर निकल रहा था। और पीपल वर नॉट केयरिंग अबाउट मच। बट नाउ अडेज़ गवर्नमेंट के लॉज बन गए हैं, और बहुत सारे इम्प्लिकेशंस इसके ऊपर आ गए हैं कि जी आपको जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट्स लगाने होंगे, ताकि जो है वो आपका इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। आपको ये भी याद होगा कि हमने सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि कंपनी ऐसी प्रोडक्ट बनाएगी कि जिससे ना सिर्फ कस्टमर खुश हो और वो प्रॉफिट अर्न करे, बल्कि उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो इन्वायरमेंट है, उनको भी कोई इश्यूज़ ना हो, ना सोशली, ना मॉरली, ना एथिकली। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने ये देखना है कि जी आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो कहाँ तक इफ़ेक्ट हो रहा है, या उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कंसर्न बढ़ गया जी। वेस्ट मैन जो है पोल्यूशन के हवाले से, अब वो वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डील करते हैं कि इन्वायरमेंट का जो आपका जो प्लांट है वो किस तरह का है, और वो उससे कोई ऐसी जो है वो गैसेस या ऐसा कोई मटेरियल जो है वो नहीं निकल रहा जिसकी वजह से कोई इर्द गिर्द का माहौल ख़राब हो रहा है, या वाटर लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है। ठीक है। इसी तरह इन्वायरमेंट सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़ आ गई हैं। पहले वही तेल और गैस पे फैक्ट्रियाँ चला करती थी, अब वो विंड एनर्जी पे चला रहे हैं, सोलर पैनल पे चला रहे हैं। वो बाहर के ममालिक में जो हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक वाले, वो काफ़ी हद तक जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन सोलर पैनल के ऊपर कर रहे हैं। तो वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जा रहे हैं। ग्रीन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च हो गया, आ गया है दुनिया में, कि आप जो है आप ऐसी मार्केटिंग करें जिससे आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बेहतर हो और ख़राब ना हो। ठीक है। तो अब बीइंग ए मार्केटर ये सारी बातें जो हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, कि हमारा जो चेंज आ रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वो हमारे बिज़नेस को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन सी नई लेटेस्ट जो हैं वो चेंजेस और ट्रेंड जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज के हवाले से भी बात करते हैं कि जी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। जैसे लेट सपोज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो वो सीमेंट के लिए पहाड़ क्रश कर रहे हैं, पत्थर क्रश कर रहे हैं, वो चीज़ें उठा रहे हैं। तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि अगर ऐसे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। सो इन शॉर्ट, बीइंग ए मार्केटर यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टडी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर अकरिंग इन योर नेचुरल एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी में तो इट्स वेरी ऑब्वियस, आपको काफ़ी आइडिया होगा इन चीज़ों का, कि पिछले के 100-150 साल के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट आया, और स्पेशली लास्ट 15 ईयर्स में तो बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। कंप्यूटर इन्वेंशन के बाद जो है वो दुनिया में सारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जो बाकी मामलात हैं, वो काफ़ी बदल गए हैं। इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई दुनिया के अंदर। आप देखें मेडिसिन फील्ड के अंदर, देखें ऐसी ऐसी मशीनें आ रही हैं, कैसे कैसे डायग्नोसिस हो रहे हैं, किन तरीक़ों से मिनिएचराइजेशन हो रही है। मिनिएचराइजेशन का मतलब है कि छोटी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जब आया था तो कमरे के साइज़ के जितना था, फिर उससे छोटा होता होता डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया। ठीक है जी, ये तो आपने यूज़ भी किए होंगे।
फिर लैपटॉप आ गए, फिर पाम टॉप आ गए, अब इतने छोटे कंप्यूटर्स भी आए कि आपकी जेब में भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर वेपन्स में किस किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, और जो है वो जो ड्रास्टिक किस्म के वेपन्स बनने शुरू हो गए। क्रेडिट कार्ड्स आगे, प्लास्टिक कार्ड, अब आप यू डोंट नीड टू हैव कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास एक कार्ड है, बस वो स्वाइप करें और शॉपिंग करें, पैसे निकालें, सब कुछ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हमारी बहुत चेंज हो गई है। पहले जब फैक्स आया था तो एक तहलका मच गया था कि जी दुनिया में फैक्स है, आप यहाँ से कागज़ डालें और पेशावर में, लाहौर में, कराची में या दूसरी मुल्कों में जाके वो फैक्स जो है वो वहाँ पे आपका मैसेज पहुँच जाता है, पेपर वहाँ पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। फिर अब आप, लेकिन अब फैक्स कौन यूज़ करता है? फैक्स इज़ हिस्ट्री नाउ, राइट। सो इस तरह के चेंजेस जो हैं, अब आप फिर ईमेल आया, ईमेल से व्हाट्सएप आ गया, अब ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में चीज़ें चली जा रही हैं। सो बड़ा तेज़ हो गया है सिलसिला। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि मार्केट के अंदर किस तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और वो हमारे बिज़नेस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको सादा सी एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप अभी भी चाक और बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे, दुनिया जो है वो डिजिटल लाइब्रेरीज़ और ऑनलाइन लेक्चरिंग के ऊपर चली गई है, और आप अभी भी पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका इंस्टीट्यूट शायद वहाँ पे कामयाब ना हो पाए। सो वट एवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल, जैसी मशीनरी है, जैसी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आपके कंपेटिटर्स के पास है या इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, यू मस्ट गेट दैट, otherwise you will not be able to produce that quality product or that mass production at a very lower cost which your competitors are doing, तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आज हमने दो फैक्टर्स डिस्कस कर लिए जी, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। इन दोनों के चेंज होने से हमारे बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है जी। ये देखें वर्चुअल रियलिटी की आपकी एग्जांपल आ रही है कि अब आप जो हैं वो बैठे ही बैठे, अब आपको पता है जापान ने 7D पार्क बनाया है। हम अभी तक 3D की बात करते हैं कि जी वो जो कहते हैं कि ऐसा उन्होंने पार्क बनाया है, ऐसा कि आप इस गिर्द आपके जो एक्वेरियम में आप चले जाएं अंदर, और यू विल फील दैट कि आपको फ़िश जो है वो उसकी स्मेल भी आ रही है, और उसको आपको बाकायदा जब वो समंदर में जो है वो जंप लगाती है, बार बार उछल कूद करती है, उसके अंदर स्विम करती है शार्क्स, तो वो उसके जो पानी के छींटे हैं, यू विल फील दैट कि आपके ऊपर आ रहे हैं। इस लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी को ले गए हैं, ठीक है। तो मीन्स चीज़ें बड़ी बदल रही हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच जी, होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी दो फैक्टर्स की।